अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आप अंजाम देते हैं। आज की क्लास जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024, तो जो क्लास नंबर 34 है, 34वां जो क्लास है, आज हमने टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जनजाति से आधारित होगा, कुछ और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो वहाँ की खूबसूरती है, जो वहाँ की कल्चर है, उसके आधार पर हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि सर हमारा तैयारी जीरो है, हम कैसे तैयारी करें। तो उन सभी के लिए एक स्पेशल क्लासेस होगी, वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन उनके लिए कुछ वर्ड बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप जीरो हैं, इंसान जीरो से ही हीरो बनता है। बशर्ते जीरो से हीरो बनने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जो आप लोगों के अंदर है। आपके अंदर मेहनत करने की हैसियत होनी चाहिए, जो आपके अंदर है। तो देखिए, आप अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जीरो से हीरो बनना है। सबसे पहले कुछ किताबें आती है छत्तीसगढ़ की, जिसमें बेसिक जानकारियां होती है, उसको कंप्लीट करिए। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट करते चलिए। जो भी मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ, सारे क्लास को देखा करें। बाकी रही बात मैथ और जीके जीएस मैथ की, उसकी भी क्लासेस होगी। तो आप बिल्कुल डटे रहिए। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, उससे भी लेकर प्रैक्टिस करिए, साथ में जुड़े रहे। कोई भी दिक्कत हो, आपको मैंने अपना इंस्टाग्राम के लिंक दे रखा है, अरमान सर, अरमान अली सर पे जाके इंस्टाग्राम की आईडी मैंने दे रखा है। वहां पे फॉलो करिए, वहां पे कमेंट करिए, वहां पे मेंशन, वहां पे मैसेज करिए, वहां फेस टू फेस बात होगा। उसके बाद कोई समस्या होगा फिर हम आप लोगों के साथ करें। बशर्ते अपनी तैयारी को अंजाम देते रहें, कंटिन्यू रखें। किसी भी तरह से हताश ना हो कि मुझे ये नहीं हो रहा, मुझसे तैयारी ज्यादा कर रहा। अरे भैया, सब एक जैसे होते हैं, ठीक है ना सर? तो आप अपनी तैयारी रखिए। बाकी इसके लिए स्पेशल एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आज चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है सर? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सी जनजाति पूस पुन्नी तथा कर्मा जैसा स्थानीय उत्सव को मनाती है? कोरबा, कोरकू, खारिया, कमार। देखिए, खारिया जो जनजाति के लोग होते हैं वो पुष्प पुन्नी तथा कार्य जैसे स्थानीय उत्सव को मनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कर रहा है, कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया था? जो कोटा जाति होते हैं उनके द्वारा एक कोसे का कपड़ा बनाया जाता है, वो किस जिले में बनाया जाता है? रायपुर, रायगढ़, जगदलपुर या कोरबा? देखिए, रायपुर रायगढ़ में तो बनता नहीं है, कोरबा में नहीं बनता है, बनता है कहाँ पे? जगदलपुर में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है मेरे दोस्त, आप गौर से देखेंगे। दूध लुटावा, दूध लुटावा विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? जो दूध लुटावा विवाह में जो पद्धति है, जो चलता आ रहा, वो किस जनजाति से रिलेटेड है? गोंड, बैगा, भाड़िया या कोल? देखिए सर, जो दूध लुटवा जो जनजाति चलते आ रहा है वो है मेरे दोस्त गोंड से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जनजाति का घेरपा त्योहार किस विषय से संबंधित? जो जनजाति मतलब छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है, तो जो घेरपा त्योहार है, कौन सा घेरपा त्योहार किस विषय से संबंधित है? कृषि से, शिकार से, विवाह से या किसी जन्म उत्सव, मतलब किसी जन्म मतलब उत्सव से? देखिए, घेरपा जो त्योहार मनाया जाता है मेरे दोस्त, वो मनाया जाता है कृषि से, कृषि से संबंधित है। मारिया जनजाति के में बड़े बड़े किसे कहा जाता है? वैद्य को, कृषक को, धर्मगुरु को, पत्नी का भाई को? देखिए सर, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त, तो जल्दी से आप कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर रखे? आखेट पर, देव पूजा, कृषि या कष्ट शिल्प पे? तो देखिए मेरे दोस्त, पारधी जनजाति का मुख्यतः किस पर निर्भर होते हैं? तो वो निर्भर होते हैं मेरे दोस्त आखेट पे। किस पे? आखेट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगला क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगला क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं वो आप रिपीट हो रहा है। पूर्वा जनजाति का मूल स्थान क्या है? सिंध, दक्कन, भूज,
या दंड कार्य, जो उर्वर जनजाति के लोग हैं उनका मूल्य स्थान मतलब कहाँ से शुरुआत हुआ था, उनकी शुरुआत होता ढक्कन से। कहाँ से? ढक्कन से। करेया किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है? बैगा, मूरिया, उराव या हलवा? या हलवा। तो देखिए केरिया किस जनजाति के प्रारंभिक पोशाक है? बैगा, गुड़िया, उराव या हलवा? तो ये है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, उराव का। बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ पे? रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर। मैं देखिए दोस्त ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने 50 बार बोला है कि जब भी बैगा जनजाति की शुरुआत पूछे तो बेटा वही अपना सरगुजा जिला से शुरुआत हुआ है। धनका किस जनजाति का प्रमुख धनका किस जनजाति का प्रमुख उपजाति है? धनका जो है किस जनजाति का प्रमुख उपजाति है? उराव, कोरबा, भतरा या कमार? या कमार। देखिए धनका जो जाति है मेरे दोस्त वो ऑप्शन नंबर ए, उराव जनजाति की प्रमुख जनजाति उपजाति। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा, सुशील सा। देखिएगा उराव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है, ये नहीं पूछा है, नहीं है। देखिए सरगुजा में मिलते हैं देखने को, जी बिल्कुल से। जसपुर में भी है, रायगढ़ में भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत सा प्यारा है, देखिएगा बहुत से आप आंसर दीजिएगा। ये अब जो प्रश्न आ गया आपके सामने, ये मैंने आपको बोला था मेरे दोस्त कि किससे? छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रिलेटेड है। तो जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़ की कल्चर है, जो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है, उससे संबंधित है। छत्तीसगढ़ में बाल विधवा के विवाह को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चट बिया, कायना विवाह, गवन बिया या चूरी विवाह? तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ की बाल विधवा विवाह को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बेटा ऑप्शन नंबर सी, गवन विवाह। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजाति में एकल विवाह व बहु विवाहिक दोनों विद्यमान है। मतलब छत्तीसगढ़ जो आदिवासी जनजाति है उसमें एक भी शादी कर सकते हैं या एक से दो भी शादी कर सकते हैं, दोनों भी। बस्तर का दशहरा कितने दिनों का होता है? बस्तर में जो दशहरा होता है वो कितने दिनों तक चलता है? देखिए बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक? 70, 75, 80, 85। तो बस्तर का दशहरा जो चलता है वो 75 दिनों तक चलता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में मनाए जाने वाला दशहरा पर्व विश्व की सबसे दीर्घ अवधि वाला पर्व है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा दीर्घ अवधि वाला पर्व है। ये कैसे बात कर रहा है? पर्व, ठीक है ना। थोड़ा सा आप देखेंगे इसको, मैच वो करेंगे क्योंकि स्लाइड ऊपर नीचे हो रहा है, कोई नहीं, हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा है मेरे दोस्त, और आप इसका आंसर इजीली दे भी देंगे। इसका आंसर बताइएगा, आप जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, आप बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप आंसर दीजिएगा। मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गाहिरा गुरु किस जनजाति समुदाय के थे? किस जनजाति को, मतलब जो गुरु जी थे वो किस जनजाति के समुदाय से थे? जल्दी से आप एंटर करिएगा। तो मैं लैपटॉप को, आपको पता है कि देख चुके हैं कि चार्ज नहीं है, तो दो का ऑप्शन आ चुका, तो उससे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ। बाकी आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करके इसका आंसर को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप कमेंट करिए मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से प्यार से। तो इसका राइट आंसर कवर, गोंड, कोरकू या बिमझार। तो आप बताइए ना इसका आंसर क्या होगा सर, आप बताइए, तो बहुत महान है सर, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दबा है क्या बताइए? चलिए
अगला छत्तीसगढ़ में रामनवमी क्या हो गया? एक सेकंड सर, थोड़ा समय, एक सेकंड आप लोग दीजिएगा। चलिए, राम नाम अंकित चादर ओढ़े तथा परिधान पहनने वाले लोग, मस्तक से लेकर छाती तक राम राम का घुटना अंकित कराए कराए लोग, सप्ताह में एक दिन एक रात अनवरत राम नाम का उच्चारण करने वाले लोग, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तक से लेकर। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ में रामनामी समाज में एक अनोखा परंपरा चली आ रही है। इस समाज के लोग पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू बनवाते हैं, लेकिन वह न मंदिर जाते हैं और न ही मूर्ति पूजा करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? जो सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? दाऊ महासिंह चंद्रकार, देवदास बंजारे, रामचंद्र देशमुख या रामचंद्र देशमुख या मनीराम साहू जी, या मनीराम साहू जी। तो इसकी कौन थे बेटा? इसका थे ऑप्शन नंबर ए दाऊ महासिंह चंद्रकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा सा है बेटा, आप भी इसका आंसर दे सकते हैं, आप कोशिश करेंगे तब ना। आप जल्दी से बताइएगा, किस पर्व में सूर्य देव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? किस पर्व में सूर्य देव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? सरहू, ठीक है, भीमा जत्रा, कर्मा, गोबर, बोरनी। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा सरहुल में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। छेरछेरा के उत्सव में जनजाति युवकों के द्वारा छेरता गीत गाया जाता है, जबकि उस समय नवयुवतियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है तारा गीत, रीलो गीत, लेजा गीत, कोटनी गीत। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लेजा गीत। छत्तीसगढ़ में छेरी छेरा बच्चों का लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है, और इस यह पूस की पूर्णिमा, मतलब पूस के महीने में जो पूर्णिमा आता है, पूस की पूर्णिमा के अवसर पर बच्चों का धान का दाना मांगने निकलते हैं, बच्चों धान का दाना मांगने निकलते हैं। अगला क्या है बेटा? निम्नलिखित में हल्बा जनजाति की वह कौन सी एक शाखा है जो दंडेवाड़ा एवं नारायणपुर में परिव्याप्त है? भेड़िया, नागवंशी, बलबा, ठीक है, कथवार या बावरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। भरा पर लाई गगन भर छाई निम्न में क्या है? कहावत है, ठीक है, जनावला है, आना है, मुहावरा है, क्या है भाई? ठीक है, ये जल्दी से बताइए क्या है? ये कहावत है या जनावला है, आना है, मुहावरा है, क्या है? जल्दी से बताइए मेरे दोस्त इसका आंसर। ये जनावला है, और आप इसको कमेंट में बताएंगे
कि जनौला होता क्या है, जनौला होता क्या है। दशहरा में बस्तर में निम्नलिखित में किसकी पूजा की जाती है? ठीक है, बलेश्वरी, चंद्रहासिनी, सीता या दंतेश्वरी। देखिए दशहरा में जो पूजा की जाती है वो दंतेश्वरी को की जाती है। किसको? दंतेश्वरी जी को की जाती है। अगला प्रश्न है, अगला है छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? जो छेरछेरा गीत है वो किस उत्सव से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए किससे संबंधित, दीपावली से, होली से, या नए फसल के स्वागत में, या पोलो से। देखिए जो छेरा छेरा गीत है आपको पता है धान वाला था, इसका राइट आंसर नई जब फसल के स्वागत होता है, स्वागत में उत्सव में संबंध, इस समय धान चावल आदि दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है बेटा? धान और चावल आदि दिया जाता है। पांडवानी की विषय वस्तु आधारित होती है, रामायण पर, महाभारत पर, पंचतंत्र पर, या सामदेव पर, या सामदेव पर। ये होता है मेरे दोस्त महाभारत पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी महाभारत पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, महाभारत पर। जैसे मेरे दोस्त आप सभी को पता है कि पंडवानी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाटक है जिसका अर्थ पांडव तानी अर्थात तब महाभारत की कथा है। किससे कथा है बेटा? ये महाभारत की एक कथा है। जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? ज्वारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? मतलब किस देवी? माता लक्ष्मी की, माता सरस्वती की, माता दुर्गा की, माता गायत्री की। तो ये जो की जाती है माता दुर्गा की जाती है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है मेरे दोस्त कि जावरा गीत माता दुर्गा की स्तुतियों में की जाती है। यह गीत नवरात्र में गाए जाते हैं, ये गीत नवरात्र में गाए जाते हैं। राज्य शासन द्वारा गढ़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? राज्य शासन द्वारा किस जिले में मनाया जाता है? दंडेवाड़ा, कांकेर, कोरिया, रायगढ़। तो ये मेरे दोस्त मनाया जाता है, किससे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बेटा कोरिया, ऑप्शन नंबर बी, कांकेर में मनाया जाता है। किससे मनाया जाता है बेटा? ये ऑप्शन नंबर बी, कांकेर में मनाया जाता है। जैसे गढ़िया महोत्सव छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में मनाया जाता है। कांकेर रायपुर से दक्षिण में स्थित है। तो कांकेर कहाँ पे बेटा? रायपुर से दक्षिण की ओर स्थित है। तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मिली थी? पंडवानी में, कलाकारद में, नाचा में, या कर्मा नृत्य में, या कर्मा नृत्य में। देखिए इनको जो मिली थी वो मिली थी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन पंडवानी में। तो आपको बता दूं कि तीजन बाई का जन्म जो हुआ था 24 अप्रैल 1956। ये छत्तीसगढ़ के लोकगीत पंडवानी प्रसिद्ध गायिका थी। ये कौन थी? एक सिंगर थी। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इनकी जन्म कब हुआ, तो 1956। मरकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? गुरु घासीदास का निर्वाण स्थल है, पशु मेला के कारण, मसीही मेला के कारण। तो देखिए ये जो क्या बोलते हैं फेमस है वो मसीही मेला के कारण है। मरकू द्वीप है मेरे दोस्त, वो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 85 किलोमीटर दूर, ठीक है, बैतलपुर गांव के पास स्थित है। यह एक पौराणिक स्थल है, पौराणिक स्थल है। बिमला बिमला नृत्य किस जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य है? मारिया, बैगा, गमार, या गोंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका बैगा का है। और छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है। दादरिया को, पंडवानी को, सैला को, या भरथरी को। ये जो मैंने कहा था पंडवानी को आता है। पंडवानी एक ऐसा लोकगीत है जिसमें विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इस गीत में महाभारत की विविध तीव्रता और प्रसंगों का वर्णन भी किया गया है।
गोबर बोहरानी पर्व मुख्यतः किस जिले में मनाया जाता है? दंडेवाड़ा, सरगुजा, राजनांदगांव या धमतरी। ये मनाया जाता है बेटा दंडेवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? घोड़े के द्वारा, पंडित के द्वारा, वेश्वा समुदाय के द्वारा या स्थानीय आदिवासियों के द्वारा। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये स्थानीय जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा रथ को खींचा जाता है। बस्तर का दशहरा बहुत ही लोकप्रिय होता है, आदिवासी भी बड़े उत्सव से मनाते हैं। सैला नृत्य किस जनजाति के विशेष रूप से प्रचलित है? उराव, ठीक है, उराव, गोंड, बिंझार, ठीक है, या कमार। तो देखिए जो सैला नृत्य है वो गोंड जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। गोंड जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति है। बच्चे गेंडी पर कौन से त्योहार में चढ़ते हैं? अक्ति, हल, षष्ठी, हरेली या पोलो। तो ये चलता है बेटा हरेली। आपको पता है हरेली तब मनाई जाती है जब धान रोपने पर हरेली का त्योहार, जब हम धान को रोपते हैं, रोपने पर हरेली त्योहार मनाया जाता है। और इस हरेली के अवसर पर खेती के औजार तथा बैलों की पूजा की जाती है। किसका कहता है बेटा? औजार तथा बैलों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है। छत्तीसगढ़ में इसबा क्या है? इसबा जो है बच्चों का खेल है, एक विशिष्ट पकवान है, विवाह के समय की एक रस्म है या प्रसिद्ध त्योहार है? देखिए ये क्या है, जल्दी से आप कमेंट करें ना मेरे दोस्त, ये क्या है? यह विश्व जो होता है बच्चों का खेल होता है, बच्चों का खेल है। अगला प्रश्न करा कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने घरों में अनिवार्य रूप से धनुष की पूजा करती है? अनिवार्य रूप से धनुष का पूजा करती है। कोल, गोंड, कमार, धनवार। कहते हैं धनवार। धनवार जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? सरगुजा में पाए जाते हैं, रायपुर में पाए जाते हैं और तथा बिलासपुर में पाए जाते हैं। और इस जनजाति के लोग धनुहर भी कहा जाता है। इनको क्या कहता है? धनुहर भी कहते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी किस प्रजाति, सबसे ज्यादा आदिवासी किस प्रजाति के लोग हैं? मूरिया, माड़िया, बैगा या गोंड। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सबसे क्या पाते हैं? गोंड पाए जाते हैं, तो आपको रिपीट पता ही है। ठीक, अगला, चंदेनी गोंदा की प्रथा प्रस्तुति हुई थी 1971 में, 1970 में, 1972, 1977 में। तो ये हुआ था 1971 में। देखिए यह एक क्या है, तो जो है यह एक प्रेम कथा है। तो क्या बेटा? प्रेम कथा है। और चंदेनी गोंड की प्रस्तुति गीत, नृत्य, प्रशासन के मंच पर पेश किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य छत्तीसगढ़ की है? गोंड, अबुझ, माड़िया, कमार या बोगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमार। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है मेरे दोस्त, अब जल्दी से चलिए। हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? बस्तर में, राजनांदगांव में, कोरबा में, महासमुंद में। तो ये जो बोली जाती है बेटा बस्तर में बोली जाती है। हल्बी भाषा की पूर्वी भारतीय आर्य भाषा है। ये कौन सा भाषा है मेरे बेटे? आर्य भाषा। यह भारत के मध्य भाग में लगभग 5 लाख लोगों की भाषा है। कितने लाख लोगों की भाषा है? 5 लाख लोगों का भाषा है। तो देखिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू, दादा, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।